कोई भी कितनी भी अच्छी गाड़ी लिया है बट मेरी 1-in-1 है। बात करें गाड़ी के ऊपर कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा आपने? मैंने इसके अंदर अराउंड 3 लाख का खर्चा कर दिया गाड़ी। सिटी के अंदर इसकी माइलेज अच्छी नहीं है, 60 से ऊपर की ये माइलेज नहीं देती है ये गाड़ी। कितनी हाईएस्ट स्पीड इस गाड़ी को अभी तक आप लेके गए? मैं 207 लेके गया हूँ इस गाड़ी को। 207 भाई इस गाड़ी को। और बॉस का म्यूजिक सेटअप आया था उसको उतरवा के इसके अंदर भाई ने आफ्टर मार्केट पूरा सेटअप देखो इस तरीके से इतना कुछ लगवा रखा है भाई ने यहाँ पे पीछे भाई कस्टमाइज करा रखा है। साइड में देखोगे तो स्टिकरिंग वगैरह करा के सामने कार्बन फाइबर का रैप भी करवा रखा है और जीटी लाइन लेने के बाद भी भाई ने इसके अंदर एलॉय व्हील वगैरह चेंज करवा दिए। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने ना किए का एक ऐसा प्रोडक्ट खड़े वाला है, सेल्टोस है भाई। ये वाली गाड़ी आपको पता होगा। आज इस गाड़ी के आज हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? मैं बढ़िया यार, आप कैसे हो? बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम धैर्य सोनी है, मैं यही रोहिणी में रहता हूँ। भाई गाड़ी की हम बात करें, कौन सा मॉडल है, कब लिया था? ये GTX मॉडल है। ये नॉन एडास वाला वेरिएंट है। ये इसके ये टर्बो वेरिएंट है, टर्बो चार्ज वेरिएंट आता है पेट्रोल के अंदर। एंड ये मैंने अभी फरवरी के अंदर ही परचेज करा था। स्पेसिफिकली जीटी लाइन लेने का कैसे विचार बना? मेरे घर में मेरे पे इसके अलावा 3 और है ऐसे सेल्टॉस ही है जो फर्स्ट जनरेशन वाली थी। तो वो भी सारी की सारी मेरे पास जीटी लाइन नहीं थी, तो ये वाली भी जीटी लाइन ही आनी थी। वो स्ट्रीक को मेरे को खराब नहीं करना था। अच्छा, वैसे क्रेटा भी कहीं ना कहीं एक बढ़िया ऑप्शन आ जाता है। हाँ, अच्छा ऑप्शन था, बट मेरे पे 2017 वाली क्रेटा होती थी, तो उसका मैंने वो वाइब ले रखी है, क्रेटा वाली फील ले रखी है, तो वापस क्रेटा के अंदर शिफ्ट करने का मेरा वापस मन नहीं था। कितने कुछ की पड़ी थी भाई बात करें तो? ये मेरे को 23,50,000 की पड़ गई थी ऑन रोड। 23 में तो भाई मैं सोचूंगा कि हमारी वाली उम्र के बच्चे क्या करते हैं, स्कॉर्पियन ले लेते हैं। हाँ, वही सबके दिमाग में क्या आता है, स्कॉर्पियन ले लेते हैं, थार ले लेते हैं, बट वो सबका फायदा नहीं था, वो सबके पास ही है। एंड उसको चलाने में ना इतना कंफर्ट है, ना इतनी स्टेबिलिटी है उस कार के अंदर। हाँ, उसके अंदर लुक्स वगैरह ज्यादा आ जाती है, बट स्टेबिलिटी इतनी नहीं आ पाती जितनी इन कारों के अंदर आ जाती है। जैसे पेट्रोल वाला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। डीजल वाला कहीं ना कहीं पेट्रोल से ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है माइलेज को लेके, पावर को लेके, तो कहीं ना कहीं डीजल के ऊपर नहीं आया। अब एक्चुअली बात क्या है ना, कंपनी धीरे धीरे ना डीजल को प्रमोट ही नहीं करना चाहती है, उतनी पावर ही नहीं दे रही है डीजल इंजन के अंदर। जैसे पहले के टाइम के अंदर आता था, डीजल इंजन इतनी पावरफुल आते थे कि पेट्रोल स्टैंड ही नहीं करता था उनके सामने। बट अब इतनी ज़्यादा इस वाले पेट्रोल वेरिएंट में पावर है, इसके अंदर 160 हॉर्स पावर आती है, 253 Nm का टॉर्क आता है। और जो इसका डीजल वेरियंट था उसके अंदर सिर्फ 114 हॉर्स पावर आ रही थी, तो बहुत मेजर डिफरेंस था, इसलिए मैंने वो उसके अंदर ऑप्ट नहीं करा। और माइलेज इसीलिए भी कि थोड़ी वैसे कम चलानी होगी, कम ड्राइव करनी होगी। ये इतनी ड्राइव नहीं होती, ये मेनली लोकल के अंदर ये ड्राइव करता हूँ मैं, तो ज़्यादा इसका कुछ ड्राइव है भी नहीं। और अगर मैं डीजल लेता तो उसका डीपी फिल्टर क्लॉग होने की दिक्कत आ जाती। बिल्कुल। अब एक चीज़ हो रहा है, जैसे 2026 में जब ये न्यू वाला इनका डिज़ाइन लॉन्च हुआ, उसके बाद कई लोगों को लगा, मोस्टली लोगों को ये लगा कि जो सामने से इसकी प्रोफाइल है वो बेकार कर दी, डिग्रेड कर दी गाड़ी कहीं ना कहीं। पुराने वाला मॉडल ज्यादा एक दिखने में ज्यादा एस्थेटिक लगता था, देखने में अच्छा लगता था। हाँ, लोगों का यही मानना था कि कंपनी ने एक डिग्रेड दे दिया है कार को, बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। इसके जो ये क्या कहते हैं टूथेट वाले हैं, ये सारे के सारे गंदे लगते हैं। बट पर्सनली मेरे को बताऊं, जब मेरे को फर्स्ट लुक में ये गाड़ी बहुत प्यारी लगी थी, मेरे को मैं स्टार्टिंग से ही अपनी गाड़ी मॉडिफाई वगैरह करवाता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनी गई थी कि मेरे को करवाना क्या है, इसके साथ क्या क्या करवाना है, तो मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने उसी बेसिस पे गाड़ी ली थी। ठीक है। और भाई देखो कुछ यूनिक भाई ने ना जो करा रखा है ना, गाड़ी को पूरा कस्टमाइज करा रखा है। साइड में देखोगे तो स्टिकरिंग वगैरह करा के सामने कार्बन फाइबर का रैप भी करवा रखा है। और जीटी लाइन लेने के बाद भी भाई ने इसके अंदर एलॉय व्हील वगैरह चेंज करवा दिया। और बॉस का म्यूजिक सेटअप आया था, उसको उतरवा के इसके अंदर भाई ने आफ्टर मार्केट पूरा सेटअप करा रखा है। सारी चीजों पे आएंगे धीरे धीरे कि क्या क्या करवा रखा है। तो भाई सबसे पहले ही बात कर लेते हैं, फ्रंट प्रोफाइल जो है या फिर जो आउटर से आपने जो इसके अंदर पूरे ये मार्बल की थीम दी है, इसका कैसे दिमाग में विचार आया कि इसको बनवाते हैं? एक्चुअली ये तो एकदम से एक सडन प्लान था। जब मैं अपना अकाउंट बना रहा था इंस्टा के ऊपर, तो मैंने एक जो मेरे को नाम रखना था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या रखूं। मेरे दोस्त ने सजेस्ट करा कि स्पोर्टी कार है, भागती अच्छी, तो इसका नाम मार्लबोरो रख दे, बाहर लिवरीज इस टाइप की होती है। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मार्लबोरो अगर स्पोर्टी कार है तो मैं इसको क्यों नहीं स्पोर्ट्स लुक दे सकता हूँ। तो वही सारा का सारा ऑनलाइन रिसर्च वगैरह करा, हफ्ते तक इसकी लिवरी पर पूरी डिजाइन करी, कैसे बनाना है, फिर उसके बाद जाके सारा का सारा इंप्लीमेंट करके लगवाया। और देखने में भी कहीं ना कहीं बढ़िया लग रहा है, ऐसा नहीं कि ओवर लग रहा हो गाड़ी के ऊपर। एक अच्छी क्लीन लुक बना रखी है भाई ने एक तरीके से। सामने से बात करें, बोनेट भाई रैप है या फिर ये आपने चेंज करवा रखा है? ये मेरा रैप करवा रखा है मैं करोल बाग से इसका रैप लेके आया था कार्बन का, एंड मैंने खुद ही चढ़ाया था ये। ठीक है। वैसे अभी तक बात करें गाड़ी के ऊपर कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा आपने? मैंने इसके अंदर अराउंड 3 लाख का खर्चा कर दिया गाड़ी के अंदर। अच्छा, 3 लाख रुपए ऊपर से लगा रखे हैं। हाँ ठीक है। वैसे गाड़ी में जैसे एलॉय व्हील है भाई, कंपनी वाले भी 18 इंच ही आते हैं शायद इसके अंदर। हाँ, वो कंपनी वाले भी 18 इंच आते हैं, मैंने भी 18 इंच लगवा रखे। एक्चुअली बात क्या थी, कंपनी वाले हेवी अलॉय व्हील्स होते हैं, मैंने ये फोर्स अलॉय व्हील्स लगवा रखे। मेरे इनक्यूबस के सामुराई 18 इंचेस अलॉयज है, तो इसके अंदर मेरे को फायदा क्या हुआ, एक्सचेंज करके मेरे को यही वाले अलॉयज 3000 के अंदर मिल गए थे। अच्छा। हाँ, एंड साथ ही साथ में मेरे को टायर चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंपनी वाला टायर कॉस्ट पड़ी नहीं है। हाँ, तो वो ठीक है, उतने प्राइस में अलॉय भी, शॉक भी पूरा हो गया, थोड़ा आफ्टर मार्केट लुक भी गाड़ी को मिल गया। कहीं ना कहीं वो चीज है। कंपनी में भी इतने वाइड थे या फिर ये अलॉय की वजह से थोड़े से
वाइड दिख रहे हैं भाई। ये थोड़े अलॉयज के चक्कर में वाइड दिख रहे हैं, कंपनी वाले तो बिल्कुल इंटैक्ट लाइन के अंदर थे, ये थोड़े से फिर बाहर आते हैं बिकॉज बिट वाइज थोड़े बड़े है ये। ठीक है, वैसे कोई इसके अंदर डिफरेंस आया आपको टायर वगैरह चेंज कराने में गाड़ी के अंदर? नहीं, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं आया, ना मेरे को चलाने में डिफरेंस आया, ना मेरी गाड़ी में कोई बबलिंग वगैरह है, बिल्कुल इंटैक्ट कार है, बिल्कुल वैसी फिनिश है इसके अंदर जैसे कंपनी की तरफ से आई है। हाँ, क्योंकि टायर वगैरह सेम ही है, सिर्फ अलॉय चेंज हुआ है, सिर्फ अलॉय ही sizing भी change हुआ same है। ही है सब कुछ। हाँ। वैसे माइलेज की हम बात कर ले, जैसे इतना बड़ा टर्बो इंजन 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आता है इस गाड़ी के अंदर, हाँ। तो क्या कुछ माइलेज वगैरह आपको सिटी में या फिर हाईवे पे निकाल के दे देता सिटी है? के अंदर इसकी माइलेज अच्छी नहीं है, 7 से 8 से ऊपर की ये माइलेज नहीं देती है ये गाड़ी। मैं इसे कितना ही पुश आउट कर दूं, मैं कितना ही धीरे चला लूं, माइलेज मेंटेन कर लूं, बट ये 7 से 8 के ऊपर की नहीं देती मेरे को माइलेज। हाईवे पे बात करें तो भाई हाईवे पे मैक्स हाईवे के अंदर मैंने मैक्स इसके अंदर जो निकाल रखी है एवरेज, वो मैंने 20 निकाल रखी है, बट वो तो फिर 80 की स्पीड पे मैंने कांस्टेंट क्रूज डाल के चलाई थी, तो उस एंड पे दैट इज तो- नो फन टू ड्राइव। मैंने जब खुद से 100 की स्पीड में भी चलाता हूँ, होता है कि 9900 होता है, तो फिर भी ये 11-12 की दिखती है। हाँ। हाईवे के अंदर भी अगर इसका रियल रिस्पांस देखा जाए तो 11 से 12 का ही है। कंपनी क्लेम करती है कि सेकंड सर्विस के बाद इसकी माइलेज खुलेगी, अब वो देखते हैं। नहीं, वो तो ऐसे कहने की बात होती है, इतना कुछ मेजर डिफरेंस इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता, कुछ माइनर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, मैं तो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा तो दिखे। हाँ, लोग इसीलिए डीजल की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, वो तो सिटी में ही 18-19 की माइलेज बहुत प्यार से दे देते हैं। वहाँ प्यार से दे देती है वो। हाँ, और उसको फिर ऐसे देख के भी नहीं चलाना पड़ता कि ज्यादा एस्केलेट करेंगे तो उसकी पावर मतलब माइलेज कम गिरेगी, इसकी ज्यादा इंपैक्ट आता होगा इसके अंदर भगाने तो से। थोड़ा सा भी पंचा दाब देता हूँ, सारी की सारी माइलेज गायब हो बिल्कुल, जाती है। हाँ, एक वो चीज रहती है, इसको थोड़ा देख के चलाना पड़ता होगा भाई, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं फायदा ये है कि हाँ, 15 साल के, एक तो मेन बात ये आ गई मेरे पास, ये 15 साल के लिए गाड़ी है। अब डीजल वाली मेरे पे 10 साल के लिए रहती है, मेरे पे 15 साल के लिए है, तो मैं इसके अंदर आगे जाके जब इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी तो मैं इसमें और भी काम करवा सकता हूँ, जैसे कि मैं इसके अंदर एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ डलवा सकता हूँ, तो मेरे को वारंटी की कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, लाइटिंग वगैरह का सेटअप है कंपनी से सही आया होगा भाई मेरे हिसाब से, कुछ बहुत मेजर प्यारा आ रखा है। अपग्रेड कराने का कुछ ऐसे हाँ, होगा जो नहीं इसकी क्योंकि- लो बीम आती है वो प्रोजेक्टर आता है, एंड जो इसका नीचे वाला हाई बीम आती है वो एलईडी आती है। ठीक है। हाँ, तो इसका थ्रो एंड रिस्पांस बहुत अच्छा है। हाईवेज पे लोकल के अंदर रात को इतना अच्छा आता है कि मेरे को बाहर से इसके अंदर एक छोटी ऑक्सिलरी लगवाने की कोई नीड नहीं कोई है। नीड नहीं है, हाँ। वही है। और वैसे बात करें कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने चला ये दी मैंने होगी? 8000 किलोमीटर रन कर दिया गाड़ी। ठीक है, अभी सेकंड सर्विस 10,000 पे होगी इसकी, हाँ, है ना? इसकी सेकंड सर्विस 10,000 पे होती है। कितनी हाईएस्ट स्पीड इस गाड़ी को अभी तक आप लेके गए? मैं 207 लेके गया हूँ इस गाड़ी को। 207 भाई इस गाड़ी को, मतलब जा चली जाती है बहुत प्यार से। बहुत ही प्यार से गई थी, इनफैक्ट इसके ऊपर भी जा रही थी, बट मैं लेके नहीं गया बिकॉज़ एक खुद का डर होता है कि नई नई गाड़ी है, कहीं लगभग ना नई आ गाड़ी जाए। है। हाँ, वो इसके बबलिंग ना आ जाए। बट जब मैंने ब्रेक मारी थी 207 पे इस गाड़ी को, तो ना इसके अंदर मेरे को बबलिंग दिखी थी, ना बॉडी शेक हुई थी, ना टायर डिसबैलेंस, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, और वैसे स्टेबिलिटी वगैरह कैसी थी 207 पे? जैसे हम ऐसे थोड़ा करते हैं स्टेबिलिटी, ऐसा लगता है ना हैंडल पे आवाज आती है, ऐसे भी नहीं। कॉन्फिडेंस लूज होता है थोड़ा सा। साउंडलेस, एकदम साउंडलेस, इतने प्यार से ये ड्राइव हो रही थी, इतने ज्यादा अच्छे से कि मैं इसका स्टीयरिंग भी कहीं इधर उधर कर रहा था तो मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं 207 पे हूँ। ऐसा ही लग रहा था 110 120 पे जो फील आती है वैसी थी। कोई भी बॉडी रोल नहीं था उतनी स्पीड कोई बॉडी रोल नहीं था। उससे ऊपर भी इसकी कैपेसिटी है मेरे हिसाब से, चली ये जाएगी। मेरे को जहाँ तक लगता है, अगर मैं कभी लेके जाता हूँ तो ये आराम से 215 तक चली जाएगी, बट उसके आगे ये नहीं जा पाएगी बिकॉज ईसीयू रीमैप करके देता है। ईसीयू की जो होती है, इनकी मैपिंग होती है कंपनी की, वो इसको लॉक कर देती है ना एक सिस्टम को। भाई 200 भी काफी होता है गाड़ी के लिए, मैं तो ये कहूंगा। अब बहुत ज्यादा ही होता है, अगर आपकी साइड से कहीं से निकले तो गोली की रफ्तार में ही जाएगी बिल्कुल, एकदम। 200 स्पीड तो ये लगा लो, कोई गाड़ी BMW वगैरह चलाएगा उसको लेके जाएगा आराम से। हाँ, उसको ही लेके जाएगा। मैं भी सरप्राइज था जब मैंने ये ली थी, और जब ये 207 तक गई थी तो मैं भी सरप्राइज था, मेरे को लगा नहीं था ये इतनी जा पाएगी। और वो भी आफ्टर मार्केट एलॉय, ऐसे थोड़ा लगा नहीं आपको कि भाई आफ्टर मार्केट एलॉय? मैंने तो मेनली आफ्टर मार्केट अलॉयज के बाद ही ट्राई करा था। एक बार जब मेरे इसके अंदर कंपनी फिटेड अलॉयज थे उसके साथ करा था, बट जब आफ्टर मार्केट के साथ करा तो कोई डिफरेंस नहीं आया। इनफैक्ट मेरे को तो पता भी नहीं चला था ड्राइव करते वक्त मैंने बाहर से अलॉयज लगवाए हैं। अच्छा, अब आपको भाई इतना टाइम हो गया इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए, इसके कुछ आपको नेगेटिव्स, कुछ आपको भाई पॉजिटिव्स पता चल गए होंगे। हाँ, बिल्कुल तो पता क्या चले। कुछ नेगेटिव्स वगैरह है इस गाड़ी के? इसके मेनली नेगेटिव्स तो डीसीटी है। जब मैं फर्स्ट टू सेकंड गियर के अंदर जो इसका ऑटोमेटिक शिफ्टिंग है ना, तो उसके अंदर मेरे को पता चलता है थोड़ी शेक मार जाती है गाड़ी, शिफ्टिंग इतनी स्मूथ नहीं है। बट बाकी सारे गियर्स के अंदर डीसीटी अपना कमाल दिखाता है एंड शिफ्टिंग बहुत प्यारी करता है। एंड मेनली ये पेट्रोल बहुत खाती है। अच्छा, एक्सट्रीमली खाती है। मैं कह रहा हूँ जितनी ये माइलेज दिखा रही है मे उसके हिसाब से ज्यादा ही पेट्रोल खा रही है ये। तो जितनी दिखाती है इसकी रेंज कभी उतनी चली नहीं। 700 की रेंज दिखाती है, सिर्फ 300 चलती है। मतलब माइलेज तो है यार इतनी, जब पर टर्बो इंजन आ गया वो भी 1.5। जेन्युइन बताऊं तो उसके अलावा इस कार के अंदर और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बिल्कुल इंटैक्ट और बढ़िया गाड़ी है ये। मॉडिफिकेशन से अब और बात कर लेते हैं, ठीक हाँ है? जी। तो पीछे आपने क्या कुछ म्यूजिक सेटअप वगैरह, जैसे कंपनी से मैं कहूंगा कि भाई बॉस का आता है, लोग तो एक्स्ट्रा पैसे डाल के सोचते हैं कि बॉस का म्यूजिक सेटअप ले लेंगे, कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। तो आपने उसी को चेंज करवा दिया और बिल्कुल नई गाड़ी के अंदर उसको सुना भी था भाई, 1-2 दिन की ट्राई किया भी था या सीधा चेंज? मैंने 2 महीना चलाया था उसे। ठीक है। हुआ क्या था, मेरे बोर्ड चल रहे थे तो मेरे पे चेंज कराने का टाइम नहीं था। इनफैक्ट मेरा प्लान तो यही था कि मैं ऑन द स्पॉट ही चेंज करवा दूं सारा का सारा, बट मैंने करवाया नहीं था। 1-2 महीना उसे सुना था, जब मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे उसके बाद ही मैंने सारा चेंज करवाया था। एंड मेरा स्टार्टिंग से टेस्ट मेरे को लाउड वोकल्स के अंदर रहा है, लाउड एंड क्लियर वोकल्स। ठीक है। जो बोस था वो सिर्फ मेरे को क्लियर वोकल्स प्रोवाइड कर रहा था, लाउडनेस नहीं दे पा रहा था, जो
मेरे को चाहिए थी, तो मैं ऑरा की तरफ गया था, प्रेफर करा था मैंने ऑरा। बहुत अच्छा सेटअप हुआ है गाड़ी के अंदर, मेरे को क्लियरनेस भी उतनी है जितनी लाउडनेस है, मेरे को कोई वोकल कभी फटा नहीं है, कोई दिक्कत आई नहीं है इस गाड़ी के अंदर काम करवाने के बाद भी। ठीक है, म्यूजिक सेटअप की बात करें, कितना कुछ खर्चा होगा भाई म्यूजिक सेटअप? इसके अंदर मेरा 1.5 से 2 लाख का खर्चा हो गया। अच्छा, 2 लाख का म्यूजिक सेटअप भाई सेल्टोस के अंदर। मैं तो कहूंगा कि मैंने तो किसी और नए वाली सेल्टोस में इतना हैवी म्यूजिक सेटअप अभी तक तो देखा नहीं है नहीं, अभी तक आया नहीं है, फॉर श्योर आगे जाके लोगों को होगा, चस्का होगा, आएगा। हम कहेंगे भाई जिसने भी करवा रखा हो तो हमें मैसेज कर देना इस वीडियो के नीचे। हाँ कर दे, बिल्कुल कर दे। हाँ, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा भाई की, मैंने भी नहीं देखा पर्सनली, मैंने भी किसी का नहीं कह देखा। सकते हैं हम भाई की ये थोड़ा ऐसे है इस तरीके का, वन इन वन है क्या हाँ, अब रिसेंटली अभी के लिए ये 1 in 1 है, हाँ। बट अभी आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता। कई लोग होते हैं जिनको मेरे से भी ज्यादा काम कराने का जो चस्का वीडियो में होगा। नहीं आते हैं भाई, जो वीडियो नहीं बनवाते अपने शौक के लिए कराते हैं, वो चीज है। लेकिन जो हमारी नॉलेज है उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो 1 in 1 है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसे क्लेम नहीं करने की हमें तो कोई पता क्लेम नहीं कर रहे, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे हिसाब से पर्सनली आई थिंक ये है, because अभी तक मैंने कहीं और देखी नहीं ऑनलाइन। हाँ, और ऐसा भाई ये जो है ये तो 1 in 1 ही है। मैं तो कहूंगा ऐसे सेल्टोस के ऊपर ये तो किसी गाड़ी 1 in 1 ही है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। अभी इसके स्पेसिफिक स्पॉयलर्स फिल्टर्स वगैरह एक बार आए तो मैं इस गाड़ी को फुल लुक दे पाऊँ, देन उसके बाद तो आई कैन से कि ऐसा जो मैंने बनवा रखा है उसको थोड़ा बनवाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे को बस ईयर के लास्ट तक चाहिए गाड़ी, एंड आई कैन से कि मैं इस गाड़ी को 1 in 1 बना दूंगा। देन आई कैन श्योरली क्लेम कि कोई भी कितनी भी अच्छी गाड़ी लिया, बट मेरी 1 in 1 है। 1 in 1 है। हाँ, ठीक है। म्यूजिक सेटअप वगैरह की बात करें भाई, कौन से मिड रेंजेस वगैरह? इसके अंदर मेरे ऑरा वेनम के मिड रेंज चल रखे 121 RMS के, एंड एक पेयर मेरे अवतार डल रखे 90 RMS, एक पेयर मेरे 3 इंच मिड्स डल रखे ऑरा के 60 RMS के, एंड एक पेयर मेरे नाकामीची के फुल रेंज डल रखे हैं, एंड एक पेयर मेरे TS20 डल रखा है। ठीक है। और जो पीछे बूट में है वहाँ पे भी पूरा आपने वूफर बनवा रखा है और कस्टमाइज करवा रखा है, एक बार उसी को देख लेते हैं भाई किस तरीके से है। ये देखो भाई ने पीछे इस तरीके से पूरा एक सेटअप करा रखा है बूट के अंदर। यहाँ पर भी एक पेयर मिड रेंजेस लगवा रखे हैं। ये अवतार है, ये फुल रेंज नाकामीची, एंड दे आर TS20। ये ओरिजिनल तो नहीं होंगे भाई, है ना? पुराने वाले? नहीं, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है। हाँ, ये ओरिजिनल है। ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आई थी, मार्केट में मिलके ही नहीं दे रहे थे ओरिजिनल। अच्छा। आप इसको देख सकते हो, थोड़ी रस्टी हालत है, सेकंड हैंड है, बट ये ओरिजिनल है। अच्छा। और वूफर की हम कुछ बात करें भाई, कौन सी कंपनी का वूफर है? ये प्रोजम है, किसी ने जितना सुना नहीं होगा, क्योंकि ये चाइना से इंपोर्ट करवाया था मैंने वूफर अपने हिसाब से। इसकी बेस उसी हिसाब से पंची एंड थ्रो वैसा ही है जैसा मेरे को बिल्कुल चाहिए था। ठीक है। कितने कुछ RMS होगा भाई वैसे ये 1500 RMS का वूफर है। ठीक है, 1500 RMS का वूफर। यहाँ पर इनकी ऐसे यूनिक प्लेसमेंट कराने का कैसे विचार बना? एक्चुअली क्या था, मेरा गाड़ी के अंदर ना अभी इसके अंदर की कोई शेप चेंज करवाने का मन था नहीं। यहाँ पे पिलर पॉड्स बनते, सी पिलर पॉड्स बनते, वो भी बनवाने थे नहीं मैंने, तो इसलिए अभी एक जुगाड़ टाइप मान लो अभी मैंने यहाँ पे लगवा रखे वोकल्स के लिए, बट सूनली मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पिलर बनवा के इन्हें लगवाऊंगा। ठीक है। और एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट है वो सारी भाई ने इस तरीके से हाँ, बोर्ड के अंदर मैंने करवा और विजिबल नहीं है। इंटीरियर हम बात करें, इंटीरियर में ऐसा कुछ स्पीकर वगैरह कुछ अलग से इनके अलावा ये जो पीछे ये जो पीछे लग रखे हैं, इनके अलावा आगे साइड पे बस एक और 3 इंच इवेंट्स दिखते हैं, बाकी कुछ विजिबल नहीं है। ठीक है। बॉस का जो म्यूजिक सेटअप था तो वो टोटली ऑफ करा दिया आपने या कुछ स्पीकर्स बज रहे हैं? टोटली तो नहीं, आगे की साइड पे आप देख सकते हो पिलर्स के अंदर वो होते हैं, ट्विटर्स होते हैं, एंड जो मिडिल स्पीकर होता है जिनका आता है वो मैंने उतरवाया नहीं, वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर स्टीरियो से चल रहा होगा। हाँ, वो स्टीरियो से चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर कार की आवाज आती है जब मैं रिवर्स वगैरह लेता हूँ, तो वही प्रोवाइड करते हैं मेरे को सारी साउंड। बाकी भाई मैं भी कहूंगा कि जैसे आपने बताया कि ये करा के मंगाया, बढ़िया वूफर है, देखने में क्वालिटी भी लग रही है कुछ तगड़ी भाई वूफर की। हाँ। और जो पीछे कंपनी से बॉस का म्यूजिक ये आता है वूफर, ये आपने बंद ही करवा दिया होगा? नहीं, ये अभी भी चल रहा है। अच्छा, कंपनी के साथ ही चल रहा है, बट कुछ इसकी फील नहीं होती, बेस वगैरह बहुत धीरे ही है। हाँ, इतना ये बजेगा भाई साइड में तो कहाँ उसकी बेस? हाँ, कहाँ उसकी बेस आएगी। चलो एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। एक चीज और है भाई, गाड़ी के अंदर जो इन्होंने इस बार है ना नेक रेस्ट दिया है, ये थोड़ा सा अलग सा नहीं दिया है? हाँ, गेमिंग चेयर में जैसे होता है। गेमिंग चेयर्स के अंदर आता है वैसे ही टाइप का है, बट नो डाउट ये बहुत कंफर्टेबल है। जो रेगुलर वाले आते हैं उनसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है ये पैन। डिफरेंस पता चला आपको भाई? डिफरेंस मेरे को पता चला, इसके अंदर मेरे को नेक में इतना दर्द नहीं होता। मैं पीछे भी करके अगर ऐसे गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे को कुछ इतना नेक में पेन नहीं आता। बहुत कंफर्टेबल लगवा रखा है कंपनी ने ये वाले। और इस तरीके से कुछ है भाई, और एडजस्टेबल होता है वैसे ये। और पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे से ऐसा कुछ व्यू है इसकी, और पीछे भी गाड़ी के अंदर है ना थोड़ा अलग है क्योंकि GT लाइन है ये। हाँ, तो फीचर्स की कोई कमी नहीं है भाई GT लाइन में। फीचर्स के अंदर हाँ कोई कमी नहीं है, जो हर एक कार के अंदर इस टाइम पे आते हैं वो सारे के सारे फीचर्स इस कार के अंदर है। हाँ, जैसे भाई इतनी बड़ी तो एक कनेक्टिंग डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, पैनोरामिक पूरा इसके अंदर आपको सनरूफ वगैरह मिल जाएगा। और इंटीरियर जो है इस बार कंपनी वालों ने कुछ यूनिक ही कुछ बढ़िया ही इंटीरियर इस बार किया है। हाँ, अच्छा दिया है, नॉर्मल से कुछ अलग दिया है। जैसे इतने जब अब सारे देखते आ रहे थे हम सेल्टॉस के अंदर कैसा नॉर्मल इंटीरियर ही आता था जो हर गाड़ी जैसे क्रेटा वगैरह के अंदर ही आता था, बट इस बार कंपनी ने कुछ अलग करा है। AC कंट्रोल्स मेरे को यहाँ प्रोवाइड करवाए हैं, एंड साथ ही साथ में AC कंट्रोल साथ में यहाँ पे भी आते हैं। 3 टाइप सी चार्जर है, एंड साथ ही साथ में पीछे सीट्स के अंदर भी टाइप सी चार्जर दे रखे दोनों साइड पे। साइड में भी है, मतलब बढ़िया। आप अपने सारे गैजेट्स को जितने भी बंदे बैठे 5 लोग तो चार्ज कर सकते हैं। हाँ, एंड इनफैक्ट इसके अंदर भी यहाँ पे वो है जैसे सॉकेट है, मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ।
ठीक है। वैसे इंटीरियर की हम कुछ बात करें तो जो प्लास्टिक है ना, इसको अगर वो लेदराइट दे देते या थोड़ा और ऐसा कुछ देते तो ज्यादा एक ऐसा नहीं लगता प्रीमियम फील? जैसे ये आपका प्लास्टिक आ गया, बट ये पार्ट लेदर है। ठीक है। आप इसे टच करके देखो, ये वाला पार्ट पूरा लेदर आया है। एंड साथ ही साथ में मेरे को जो इनकी अच्छी बात लगती है, यहाँ की साइड पे इन्होंने हल्का सॉफ्ट टच दिया है, मेरे को अच्छा लगता है ये देखने में, ये क्लास लुक देता है। ऑफ वाइट कलर दिया है पूरी गाड़ी के अंदर, साथ में थीम को मैच करने के लिए। एंड पूरी कार के अंदर आगे साइड पे वो एम्बिएंट लाइटिंग है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। रात को ज्यादा फ्लैशी दिखती होगी, रात को आप देख सकते हो, अभी धूप पड़ रही है, वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जली नहीं, बट उस साइड वाली जल रही है अभी। हाँ, ये वाली जल रही है। आ जाता है थोड़ा फर्क आ जाता है कि दिक्कत कि इसकी एम्बिएंट लाइटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट रात के टाइम में जो इसका ग्लो है, आई डोंट थिंक सो वो मेरे को आफ्टर मार्केट लगाने से कोई कहीं से मिल पाएगा। ठीक है। जब भाई इतना मैं कहूंगा 23-24 लाख रुपए आपने खर्चे, तो ये नहीं सोचा एडास वाला भी ले ही लेते हैं, वो ट्राई कर लेंगे एडास को? नहीं, मेरे घर पे 2 गाड़ियां है एडास की, एडास लेवल 2 की है। मेरे को वापस एक एडास चाहिए नहीं थी। एक्चुअली मेन रीजन क्या था, मेरे को गाड़ी के अंदर काम करवाना था, मेरे घर वालों को भी पता था। तो हमने कंपनी में बात करी थी, कंपनी वाले कह रहे थे अगर एडास में कल को कोई दिक्कत आती है आपकी गाड़ी में काम कराने से, तो आपकी वारंटी ऑन द स्पॉट वॉइड हो जाएगी। एंड हम आपका एडास का खर्चा कम से कम 1.5 से 2 लाख का होगा। तो वो हम मेरे को टंटा पालना नहीं था कि मैं बिना बात के एडास के अंदर जाऊँ, फिर मैं वो इसके साथ वो भी करूँ, काम भी करूँ, कुछ दिक्कत आ जाए। एंड साथ ही साथ में दिक्कत क्या आती है, मैं थोड़ी सी चलाता हूँ, तेज चलाई, मैंने कहीं से कट मार दिया, तो एडास के अंदर ब्रेकिंग ऑन द स्पॉट ब्रेकिंग ले लेती है। तो कल को कोई एक्सीडेंट इस चक्कर में हो जाए तो वो मेरे को चाहिए नहीं था कि मैं अपने हिसाब से चलाऊं, तो गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती है। और बेस मॉडल में वो मजा नहीं आता भाई, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर तो इतना गंदा स्टीयरिंग दे रखा है कंपनी ने, ऐसे बड़ा सा यहाँ की साइड पे, मजेदार नहीं है बेस, वो अच्छा नहीं लगा था। वैसे भाई इस गाड़ी के ऊपर कुछ वेटिंग भी है अगर आज की 2026 में, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है गाड़ी? मैंने रिलीज होते के साथ ही ले ली थी, एंड मेरे को एक भी दिन की वेटिंग नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि भाई वो ये जीटी लाइन है टॉप मॉडल, बेस मॉडल पे ज्यादा वेटिंग होगी मेरे? नहीं, एक्चुअली इसमें थी 2 महीने की वेटिंग, बट वही जानकार थे। अच्छा। तो कुछ ऐसी दिक्कत आती नहीं। ठीक है। एक हमने तो कही थी हमें चाहिए थी, उसके अगले दिन ही हमें मिल गई थी। ठीक है। हाँ। और स्क्रीन वगैरह कनेक्टिंग डिस्प्ले इस बार सेल्टोस मतलब किया वालों ने नया एक इनोवेशन किया है इस गाड़ी के अंदर। पहले तो नॉर्मल स्क्रीन आती थी पहले वाले मॉडल में भी। हाँ। कनेक्टिंग इस तरीके की जो थी है बिल्कुल ही डैशबोर्ड के अंदर इंटीग्रेट करके बनाई है कंपनी वालों ने। इसमें कुछ लाग वगैरह कुछ ऐसे आपको लगता हो भाई? नहीं, इसके अंदर कोई लाग नहीं है। इनफैक्ट मेरा सारा का सारा जो म्यूजिक सेटअप है वो यही स्क्रीन के थ्रू चलता है। मेरे को कभी नहीं लगा ये स्क्रीन उड़ेगी। इतना प्यार से मेरा सारा का सारा सेटअप का लोड ये संभाल रही है स्क्रीन। इवन आई एम इम्प्रेस्ड कि इतनी अच्छी स्क्रीन मेरे को लगा नहीं था आएगी, क्योंकि मैंने महिंद्रा वगैरह की देखी है, थोड़ा सा भी कुछ सेटअप लगा देते हैं उन गाड़ियों के अंदर स्क्रीन ऑफ मार जाती है कि स्क्रीन वो डाउन पड़ जाती है। तो उस बात का मेरे को अच्छा लगा। इस बारी कंपनी ने बहुत पावरफुल स्क्रीन प्रोवाइड करवाई है। हाँ, और देखने में भी क्वालिटी वगैरह भी बढ़िया है, कुछ बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे बीच में लगता है कि भाई पार्टीशन है, एक स्क्रीन नहीं लगती देखने में, बट वो कंपनी ने इसको फुलफिल इसके थ्रू कर दिया है, यहाँ पे छोटा सा एसी का पैनल देके। ये सही है। बाकी यहीं से आप करते होगे, मुझे नहीं लगता वहां से यार अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को इस साइड पे स्टीयरिंग पड़ जाता है, मैं करूंगा कैसे होती है कहीं ना कहीं वो चीज रहती है। अब भाई देखो म्यूजिक सेटअप है जो आगे आप बता रहे थे और आगे इस तरीके से भाई ने लगवा रखे हैं। मैं एक बार आपको ना आवाज सुना देता हूँ कि कैसे कुछ आवाज होने वाली है गाड़ी के अंदर। तो ऐसा कुछ रिस्पांस था भाई, आपने म्यूजिक सेटअप का सुन लिया था, काफी दूर तक लाउड वोकल जा रहे भाई, मैं तो ये कहूंगा। उसी हिसाब से सारा ट्यून करवा रखा है नाकामिची का प्रोसेसर के साथ। मैंने सारा का सारा A to Z ट्यून करवा रखा है अपने साथ। एक बार अगर मैं आपको एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट भाई दिखाऊं तो ये देखो इस तरीके से इतना कुछ लगवा रखा है भाई ने यहाँ पे पीछे। भाई क्या क्या लगवा रखा है
कौन सी चीज क्या क्या रन कर रही है? ये मार्ट एयरटेल का 4 चैनल एम्प है। ये मेरे सारे के सारे मिड्स रन कर रहा है, जैसे कि जो मेरे गेट्स के अंदर लगे हैं ये चारों के चारों वो रन कर रहा है। मेरा एसएनबी का ये छोटे वाला एम्प है, ये मेरी छोटी छोटी चीज रन कर रहा है, जैसे कि मेरे फुल रेंज रन कर रहा है नाकामीची के, मेरा अवतार रन कर रहा है। ठीक है। एंड आगे साइड पे जो मेरे 3 इंची मिड्स है वो रन कर रहा है। मेरे पाइनियर के अंदर मैंने अलग से चौक लगवा रखा है, एक लगता है वो गाड़ी के अंदर कहीं सेट कर रखा है जिनसे मैंने लगवाया था, तो वो रन कर रहा है नाका इसको TS20 को। तो इस तरीके से भाई पूरा क्लीन सेटअप है, पीछे आप देख पाओगे तो बढ़िया सेटअप करा रखा है भाई ने, ना तो कोई वायरिंग वगैरह कहीं पर इस तरीके से दिख रही है ना और कोई दिक्कत है। सेल्टोस में कहीं ना कहीं ये दिक्कत है भाई, डीप स्टोरेज नहीं दी है इस बार कंपनी वालों ने, थोड़ा ऐसे फ्लैट है, फ्लैट में थोड़ी दिक्कत रहती है, इतना बड़ा इंक्लोजर नहीं लगता। इतना बड़ा इंक्लोजर नहीं लग सकता, बट बेटर ये है कि जो इससे पुराने वाला मॉडल आता था उससे ज्यादा इन लोगों ने वो दिया है बूट स्पेस। हाँ, इसके अंदर ऐसे लंबे करके वूफर लगवाना पड़ता है, जैसे आप देखोगे तो कई गाड़ियों के अंदर ऐसे सीधा लगवाते हैं हैचबैक वगैरह में मोस्टली, इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसे देखो लंबे करके वूफर लगवाना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली मैं इसके अंदर खड़ा करके भी लगवा सकता हूँ, बट जो बेस लेटा के आती है पूरी गाड़ी के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करती है वो खड़े करके नहीं हो पाती। ठीक है। हाँ, ये मैंने अपने प्रेफरेंस स्टेज के लिए इसको लेटवा रखा है, उससे ज्यादा अच्छी बेस प्रोवाइड होती है। ठीक है। गाड़ी में और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, जैसे डैम्पिंग वगैरह तो करवाई होगी भाई आपने? हाँ, मेरी फुल कार डबल लेयर डैम्प्ड है। ठीक है। इतना कुछ लाउड सेटअप जब चल रहा है तो बैटरी वगैरह से कोई दिक्कत परेशानी? बिग 3 कराए हो? अभी बिग 3 करवाया नहीं है, करवाना है। वो एक्चुअली उस टाइम माइंड से निकल गया था जब मैं सारा का सारा करवा रहा था। अभी बिग 3 1-2 दिनों में मेरे को करवाना है, ताकि बैटरी ज्यादा लोड ना ले। हल्का बहुत अगर बैटरी लोड ले रही होगी तो ले रही होगी, बट अभी तक मेरे को कोई फील नहीं हुआ जैसे स्क्रीन मेरी कहीं लाग मार रही हो या फिर मेरे म्यूजिक सेटअप में कोई डिस्टॉर्शन आया, वो अभी तक हुआ नहीं है। लिथियम बैंक की तो जरूरत नहीं, क्योंकि 1500 RMS ही है। 1500 RMS के लिए नहीं है, बट मैं जैसे मैंने आपको बताया था मेरे को वन इन इंडिया करवानी है, तो उसके लिए तो एक लिथियम बैंक चाहिए ही चाहिए होगा मेरे को, बिकॉज मेरे को मिनिमम टू मिनिमम इसके अंदर 3000 RMS का सेटअप चाहिए इस कार के अंदर, एंड अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 पेयर ऑफ मिड्स चाहिए। बिल्कुल भाई, फिर इसको जरूर फिर से एक बार और रिव्यू करेंगे जब वन इन श्योर वन हो भाई, जाएगी, श्योर। जब फिर हम टाइटल पे लिख पाएंगे वन इन वन सेल्टोस, तो उस टाइम पे भी जरूर इस गाड़ी को रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि भाई ने और क्या क्या करवाया इस गाड़ी के अंदर। अभी भी मैं तो कहूंगा मेरे हिसाब से काफी लाउड है, मोस्टली 90% लोगों को तो यही काफी लाउड लगेगा। हाँ, कई लोगों की यहीं रुक जाते हैं कि मेरे को करवाना है, बट मेरे को बहुत शौक है। हाँ। गाड़ी के काम की कोई लिमिट नहीं है। आपने देखे होगे कितने कितने लाउड सेटअप्स आते हैं मार्केट के अंदर, उतना तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, मेरे को उतना अलाउड नहीं करेगा घर वाले कि मैं गेट वेट कटवा दूं सारा। बट हाँ, श्योरली मेरे को एक लिथियम बैटरी लगवाने देंगे, एंड मैं साथ ही साथ में 2 वूफर तो लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए किया सेल्टोस का।